हम लोग टॉपिक कर रहे थे लीनियर इक्वेशन का, उसको कंटिन्यू करते हैं अभी। आपको स्टेटमेंट वाले सम्स मैंने करने समझाए थे कल, उसी में ही आगे चलते हुए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, रविश ओन्स ए प्लॉट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। एक प्लॉट है जो रेक्टेंगल शेप में है, आयत में। ही हैज फेंस्ड इट विद ए वायर ऑफ लेंथ 750 मीटर। उसने उसके चारों तरफ एक वायर लगाई हुई है 750 मीटर की। तो पेरीमीटर आपको मिल गया 750 मीटर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाय 5 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेड्थ दी नहीं हुई, बस ये दिया कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। 2 मिनट के लिए मैं अपनी मीटिंग में आ रही हूँ वापस, कोई गेस्ट आया, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, हमारा क्वेश्चन, हाँ बोलो। नहीं, आप पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक, अभी सभी म्यूट कर लो बेटा, सब बच्चे म्यूट कर लो। एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर, उसके चारों तरफ वायर लगी हुई है, कांटेदार जैसे वायर नहीं लगा लेते रेक्टेंगल प्लॉट में, तो उसकी लेंथ है 750 मीटर। इसका मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 750 और लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। उनका आपस में रिलेशन दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ कि लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है। तो हम जो चीज, जैसे लेंथ ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है, तो हम ब्रेड्थ को सपोज कर लेंगे x और लेंथ हो गई x प्लस 5, 5 ज्यादा है ना उससे, तो x प्लस 5, ठीक है। अब ये हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यूज लगाओ। x ब्रेड्थ x है और लेंथ हो गई x प्लस 5 और पेरीमीटर है 750। फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, याद है किसी को? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाँ, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b। अब इनकी वैल्यूज लगाओ। पेरीमीटर पता है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ हमने सपोज कर ली। अब फॉर्मूला लगा के x निकालो और लेंथ और ब्रेड्थ में वैल्यू पुट कर। सिमरन आप लेट क्यों आए बेटा इतनी? मैंने क्वेश्चन दिया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके चारों तरफ वायर है 750 मीटर की, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ द प्लॉट ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है, तो हम सपोज कर लेंगे ब्रेड्थ x है, तो लेंथ हो गई x प्लस 5। अब ये फॉर्मूला लगाओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी वाला, वहां से x की वैल्यू निकालो। बताओ भाई, इसको क्वेश्चन बताओ भाई, इतना टाइम लग रहा है आज? वेरी गुड पूनम, वेल डन। और कोई बच्चा जिसका कंप्लीट हो गया हो? हमारा क्वेश्चन था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी फेंसिंग हुई है वायर की और उसने पूरा लेंथ ली है 750 मीटर। तो पेरीमीटर हमें पता चल गया 750 मीटर, 750 मीटर। लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्सीड्स द ब्रेड्थ बाय 5 मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि ब्रेड्थ जो है वो x है और लेंथ है x प्लस 5। तो अब हम पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ और ब्रैकेट क्लोज्ड। तो पेरीमीटर है 750 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 5 प्लस x ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सॉल्व करो और x निकालो। अब तो इजी हो गया, सबका आ जाना चाहिए। 2 को उधर जाके डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड पे, 750 को 2 से डिवाइड कर दो और वो आ जाएगा 3। हाँ ठीक है ठीक है, सिंपी का भी यही आया है मेरे को लगता, 185 मीटर और उसमें प्लस 5 करेंगे तो लेंथ आ जाए। ये ब्रेड्थ आई है, x की वैल्यू आई 185, तो ब्रेड्थ की आ गई और लेंथ जो है वो इससे 5 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल टू 185 प्लस 5, वो आ जाएगा 190, ठीक है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप ऑडियो में सुन लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम, अब ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, एज के क्वेश्चंस करेंगे अब, उम्र के। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 75 years. If the age of the son is 25 years, find the age of the father. फादर और सन, पापा और बेटा की जितनी आयु है उनका टोटल है 75 और उनमें बेटे की जो एज है वो 25 years है। फादर की एज क्या होगी? आप सपोज कर लो फादर की एज है x, बस अब दोनों का सम करो, दैट इज 75, वहां से x नहीं, बहुत आसान है ये, तो सबका आ गया होगा।
लेकिन आपने आपने बेटा एक्स लगा के किया है या वैसे ही कैलकुलेट कर लिया? ऐसे ही नहीं करना, एक्स लगाना है। जब मैं मुश्किल सम देती हूँ तो आप करते नहीं हो, इजी देती हूँ तो आप दूसरे तरीके से कर लेते हो। आपको ये मेथड सिखा रही हूँ ना, एक्स वाले मेथड से करो। x प्लस 25 इज इक्वल टू 75। अब 25 को उधर ले जाएंगे, 75 में से 25 माइनस होगा तो वो आ जाएगा 50। सो x इज इक्वल टू 50। फादर्स एज इज 50 years। आसान था ना? चलो अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। रहीम्स फादर इज 3 times as old as Rahim. If sum of their ages is 56 years, find their ages. रहीम के फादर रहीम से 3 गुना बड़े हैं और दोनों की एजेस को अगर हम ऐड कर दें तो वो 56 years बनता है। आपने दोनों की एज फाइंड करनी है। इसमें आप सपोज क्या करोगे? हाँ, बस 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 बस, आगे अपने आप करो, सब बच्चे करो। नो, 180 इतने बड़े कहाँ होते हैं? 180 तक तो कोई पहुंचता ही नहीं है। नहीं नहीं, आपने 56 का 3 टाइम्स कर दिया क्या? रहीम को एक्स लो, फादर 3 टाइम्स एक्स हो गया और दोनों का सम 56। वहां से एक्स निकाल के वैल्यू पुट करो दोनों में। आप करो, अब आ जाएगा। नो, यस, बताती हूँ। बाकी बच्चों का हुआ किसी का? अदिति अदिति पटारिया, आप नए आए हो इस ग्रुप में। अदिति कल आई थी, वही है क्या? अदिति पटारिया, अनम्यूट करो बेटा। यस, 14 राइट आंसर। और दूसरा आंसर? कंफ्यूज नहीं होना, समझ के करो, मैं बताती हूँ आपको। रहीम के फादर रहीम से 3 गुना बड़े हैं, तो रहीम की एज अगर एक्स है तो पापा की एज कितनी होगी? 3 इंटू एक्स, 3x। अब दोनों की एज का टोटल जो है वो 56 है। दोनों को ऐड कर दो, x में 3x ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 56। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। अब तो आ गया। 3 गुना बड़े हैं तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 49 नहीं, 14 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो फादर्स की एज आ जाएगी। हाँ हाँ, 42 ईयर्स। 14 ईयर्स रहीम है और उसके फादर 42 ईयर्स। ठीक है। हाँ, इसकी चेकिंग आप कर सकते हो। वेरी गुड। चेकिंग ऐसे होगी कि उसके फादर की और बेटे की, रहीम की, दोनों की एज को ऐड करके देखो, 56 आ रहा है। वो 14 में 42 ऐड करो तो 56 आ रहा है। तुम्हारा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन है, मोना's father is thrice as old as Mona. After 12 years, he will be just twice his daughter. Find their present ages. इस क्वेश्चन में मैं हिंट देती हूँ आपको कैसे करना है इसको। आता है किसी को ये? मोना के फादर मोना से 3 गुना बड़े हैं और 12 साल के बाद वो अपनी बेटी से 2 गुना बड़े होंगे। उनकी आज की डेट में क्या एज है दोनों? आज की डेट में मोना के फादर उससे 3 गुना बड़े हैं, तो आज की मोना की एज मान लो x years, तो फादर की एज हो गई 3x। ठीक है। और 12 साल के बाद बेटी भी बड़ी हो जाएगी, 12 साल बढ़ जाएगी और फादर भी 12 साल आगे चली जाएगी उनकी उम्र। 12 साल के बाद फादर की एज क्या होगी? 3x प्लस 12 और मोना की एज क्या होगी? x प्लस 12। ठीक है। अब 12 साल के बाद जो फादर की एज है हमने निकाल लिया ये वाली, ये उस टाइम जो बेटी की एज होगी उसका ट्वाइस होगा। तो फादर की 12 साल के बाद की एज है 3x प्लस 12। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस लिखा है ना, तो 2 टाइम्स डॉटर्स एज आफ्टर 12 years। डॉटर की 12 साल बाद कितनी एज होगी? x प्लस 12। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। अब आप x निकाल लो और 3x निकाल लो, ये दोनों की प्रेजेंट एज। समझ आ गया सबको? अब ट्राई करो बेटे। 3-4 बच्चे नहीं, मुझे सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए, सब बच्चों को समझ आना चाहिए, तभी फायदा है। ये जो 3-4 बच्चे जल्दी से जवाब देते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आता भी है, ऑलरेडी भी आता है। जो नया सीख रहे हैं वो आंसर भी दें और नहीं समझ आ रहा तो पूछो। यही क्वेश्चन और सॉल्यूशन। मोना मोना के फादर की आज प्रेजेंट एज जो है वो थ्राइस मोनास एज है। तो मोना की एज सपोज कर लो x, फादर की हो गई 3x। अब 12 साल के बाद आफ्टर 12 years फादर की एज मोना का ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम्स मोनास। तो 12 साल बाद अभी जो हमने सपोज की है उसमें दोनों में 12-12 ऐड कर दो,
तो अब 12 साल के बाद मोना की एज हो जाएगी x+12 और फादर की हो जाएगी 3x+12। तो उस टाइम पे 12 साल के बाद फादर की एज मोना की एज का ट्वाइस होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो इसकी इक्वेशन बन गई 3x+12 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x+12 ब्रैकेट क्लोज। अब समझ आ गया? अब x की वैल्यू निकाल लो। ब्रैकेट खोलनी आती है आप लोगों को? ये नहीं आता, मैंने सिखाया नहीं है। जैसे 2 इंटू x+12 है ब्रैकेट में, तो 2 इंटू एक्स करोगे 2x आ गया, प्लस 2 इंटू 12 24। तो ये राइट साइड मैंने आपकी हेल्प कर दी क्योंकि आपको ये सिखाया नहीं हुआ अभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना। तो ये राइट साइड आपकी इक्वेशन बन गई 3x+12 इज इक्वल टू 2x+24। अब तो हो जाएगा, सबका हो जाएगा। नहीं सोचो नहीं, जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग करो। 48 कैसे होगी अगर उसके 12 है तो? वो 3 गुना है फादर, 3 से गुना करोगे ना। पहले आप बताओ x कितना आया? सबका आ गया x12, किसका नहीं आया? सभी का आ गया, किसी का नहीं आया तो बताओ। सबका आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है, x इक्वल टू 12 तक पहुंच गया। अब ये जो है ये प्रेजेंट एज है ना, x इज इक्वल टू 12, x मोना की प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट मतलब इस टाइम पे है ना। तो इस टाइम पे उसके फादर की जो एज है उसका 3 टाइम्स है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36। अब समझ आ गया सबको? हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलो अच्छा आपने एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली, लेकिन हमारा जो फोकस है ना, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे होना चाहिए। अब आप कह रहे हो 12 इयर्स के बाद इतनी हो जाए, फिर आप कैलकुलेट करोगे 24 इयर्स के बाद इतनी हो जाएगा, है ना। तो वो ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए कर लिया, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए या आपको कोई भी पूछता है ये क्वेश्चन, तो टू द पॉइंट जो आपको पूछा गया उसी का आंसर। प्रेजेंट एज मांगी है तो प्रेजेंट ही निकालनी, ठीक है। गुड, करने तो आ गए आप लोगों को ये वाले सम्स। हम और प्रैक्टिस करेंगे, आपको और भी अच्छे से आ जाएंगे ये वाले। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब धीरे धीरे ना थोड़े थोड़े मतलब स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाऊंगी मैं इनका, ओके। चलो इसके साथ मिलता जुलता दे रही हूँ। अ मैन इज 4 times as old as his son. After 16 years, he will be only twice as old as his son. ये इसी तरह से करना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एक लड़के के फादर, सन जो है उसके फादर 4 टाइम्स उससे बड़े हैं और 16 साल के बाद वो उनकी एज उससे डबल हो जाएगी बेटे से। तो अभी प्रेजेंट एज क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा अभी किया है। आप सभी म्यूट कर लो, फिर आवाज आ जाएगी। सब बच्चे म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट करो, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। आज इमरान ने नहीं कोई जवाब दिया, आपने कोई आंसर नहीं दिया, बोले नहीं आज। आ गया सम? छुट्टियां मत मारा करो बेटा, आया करो आप क्लास में। जो बच्चे छुट्टियां मारते हैं ना उनको फिर वो पकड़ में नहीं आता टॉपिक, ठीक है। क्या आंसर आया? नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। अ मैन इज 4 times as old as his son. सन से 4 गुना है फादर की एज। 16 years के बाद, 16 साल के बाद फादर की एज सन का डबल हो जाएगा, ट्वाइस। अभी सन की एज अगर x है तो फादर की हो गई 4x। 16 years के बाद दोनों में 16 16 ऐड कर दो, x में भी। सिंपली अपनी वीडियो ऑफ कर लो, पहले इक्वेशन बनानी सीखो। सन की एज है x, फादर की हो गई 4x, दोनों में 16 16 ऐड कर दो, फादर की हो गई 4x प्लस 16 और सन की हो गई x प्लस 16, ठीक है। अब 16 years के बाद फादर की एज सन का ट्वाइस हो जाएगा, तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 16। जब 2 इंटू एक्स प्लस 16 करोगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, प्लस 2 इंटू 16 32 हो जाएगा राइट साइड। अब सॉल्व करो x, ठीक है। कितना? x प्लस क्या बेटा, दोबारा बोलो क्या पूछ रहे हो? हाँ 2x प्लस 32 हो गया ना। 2x को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो 4x में से वो माइनस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा ना। हाँ बेटा ठीक है। 8, सन की एज है 8 years और मैन की एज है 8 इंटू 4 32। इमरान अब समझ आया आपको? 2 को क्यों करेंगे? वो तो 16 साल बाद की है ना, हमें तो प्रेजेंट एज निकालनी है। प्रेजेंट टाइम में उसका जो रिलेशन है 4 टाइम्स x है। अगर x 8 आया तो 4 इंटू 8 32 हुआ ना। फादर की प्रेजेंट एज तो 4 टाइम्स है ना, आप तो 16 साल बाद वाली गिन रहे हो।
हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब समझ आ गया सबको? जिसको नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमने बेटा, हमारा क्वेश्चन है ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी की उम्र बेटे का 4 गुना है। अगर आज की डेट में उसका बेटा अगर 10 साल का है तो फादर की एज जो है वो 40 है। 10 गुना 4। हम सपोज कर लेंगे कि सन की आज की एज है एक्स ईयर्स। एक्स अपनी मर्जी से ले लेंगे। इमरान, आपको इसलिए नहीं समझ, आप शायद कल नहीं आए ना, तभी नहीं आ रहा। कल मैंने इक्वेशन समझाई थी। जो बच्चा जिस दिन क्लास मिस कर लेता है वो कम से कम वो वाली ऑडियो जरूर सुन के आया करो। तो अभी एक्स ले लिया हमने बेटे की एज, और 4 टाइम्स एक्स फादर की एज हो गई। अब वो कहते हैं कि 16 साल के बाद, 16 जैसे जैसे लिखा है ना क्वेश्चन में वैसे वैसे हमने करते जाना है। 16 इयर्स के बाद, 16 साल के बाद बेटा अगर 16 साल बड़ा होगा तो फादर भी तो 16 साल बढ़ेंगे ना। तो फादर की एज में 4x में 16 ऐड कर दो, 4x प्लस 16 आ गया। और सन की एज x में भी 16 ऐड कर दो तो ये x प्लस 16 हो गया। अब 16 साल के बाद ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। उस टाइम 16 साल के बाद जो सन की एज है उससे 2 गुना एज होगी फादर की। तो अभी हमने 16 ऐड करके निकाला था 4x प्लस 16 फादर की एज। तो 4x प्लस 16 फादर्स एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स सन्स एज आफ्टर 16 ईयर्स। तो सन की एज थी x प्लस 16, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 16 से। जब हम 2 को x प्लस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा, प्लस का साइन है 2 इंटू 16 32। तो हमारी इक्वेशन आ गई 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 2 जार 32। अब हमने x की वैल्यू निकालनी। x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले जाओ, वो इधर आके माइनस हो जाएगा और कॉन्स्टेंट्स जो है वो दूसरी साइड चले जाए। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू 8 आई। तो सन की एज हो गई 8 ईयर्स। और अब हम प्रेजेंट एज देखते हैं शुरू में। मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की 8 है तो मैन की 4 टाइम्स 8, 4 इंटू 8 कितनी हो गई? 32 ईयर। ये आंसर आ गया। अब समझ आ गया सबको? अभी किसी को नहीं आया तो पूछो, जहां से नहीं समझ आया। इमरान को अब आ गया? इमरान को अब आ गया? वो किस लिए? पूनम 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 को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। पूनम, ये 48 पे कहाँ पहुंच रहे हो आप? क्यों पूनम कंफ्यूज कर रहे हो बाकी बच्चों को भी? अब आंसर आ गया 8 और 32, आप अपना 48 लाके बता रहे हो। जितना पूछा है उतना ही बताना है, और आप नॉन स्टॉप बोलती हो जब बोलती हो। तो मुझे एक आइडिया, इमरान आपको पूनम की ज्यादा समझ आती है और बच्चों को? मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा टाइम साइलेंट हो जाती हूँ, पूनम पढ़ा लेती है। पूनम, आप बेटा, मैंने अभी आपको एक बात समझाई है। एक तो मुश्किल से तो अभी बच्चे नया नया सीख रहे हैं, मुश्किल से तो वो आंसर तक पहुंचते हैं। अब 32 और 8 मुश्किल से ही समझ आया है बच्चों को। आप बीच में अपनी नई कहानी कर रहे हो कि इतने साल बाद, इतने साल बाद। वो तब करो जब आप, हाँ, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर मैं कहूँ हाँ पूनम तुमने किया तो ठीक है 48 ही आएगा, इतने साल बाद तो 48 ही होगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी के 32 से 48 कहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आंसर दो। ओके पूनम, 48 क्या निकालना चाह रहे हो आप? हाँ, अच्छा, 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 ओके, चलो, ठीक है। इसने आगे का चेक कर दिया। अच्छा काम किया। हाँ, हम लोग बेटा जब चेक करते हैं ना, तो ये भी ठीक है आपका, आपने आगे का चेक कर लिया। हम ये पीछे का जो हमने सपोज किया ना उसमें भी वैल्यू लगा के चेक कर। अभी प्रेजेंट एज जो है वो 8 है, तो 8 4 जार 32, 4 टाइम्स हो गई अभी। आपकी बात भी ठीक है। अच्छा, चलो ठीक, ओके। अभी बेटा बच्चे बच्चे बिगिनर्स हैं ना, अभी स्टार्टिंग है उनकी इक्वेशन। आपको शायद पहले से थोड़ी आती हैं। पूनम, पूनम पहली बार कर रही हो इक्वेशंस की पहले की हुई हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो मैं सब बच्चों को बता देती हूँ। पूनम जो कर रही थी ना वो चेकिंग कर रही थी। पूनम जो कर रही थी ना काम, वो चेकिंग का कर रही थी कि आफ्टर 16 ईयर्स, मतलब अब की एज हमने निकाल ली, उसमें 16 ऐड करें तो उनकी आपस में फादर की जो है वो एज डबल हो जाती। वो ये चीज चेक कर रही। ठीक है, तो बाकी बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ चेकिंग कर रही थी आगे। अगला क्वेश्चन करो। मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter नीलू।
After 8 years, she will be twice as old as नीलू. Find their present. अब नीलू की एज x सपोज कर लो. हमारा क्वेश्चन है मिसेस जैन, कोई भी नाम ले लिया इन्होंने. मिसेस जैन की उम्र नीलू उनकी बेटी से 27 साल ज्यादा है. दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 27 ईयर्स. तो अगर नीलू x ईयर्स की है तो मिसेस जैन उसके मम्मी हो गए x प्लस 27 ईयर्स. ठीक है, बस इतना ही पहले हमने पता करना है. नीलू x ईयर्स की और मदर x प्लस 27 ईयर्स. आफ्टर 8 ईयर्स, अब आफ्टर 8 ईयर्स नीलू भी 8 साल बड़ी हो जाएगी और उसकी मदर भी 8 साल बड़ी हो जाएंगी. नीलू की एज हो जाएगी x प्लस 8 और मदर की एज हो जाएगी 27. x प्लस 27 प्लस 8, तो 27 में 8 ऐड करो कितना हुआ 35. 25 कैसे? नहीं बेटा, 8 से मल्टीप्लाई थोड़ी करना है. नीलू से 27 साल बड़ी है वो, तो x प्लस 27 रहेगी मदर की एज. 8 साल बाद x प्लस 27 प्लस 8 हो जाएगा, तो x प्लस 35 मदर की एज हो जाएगी और नीलू की हो जाएगी x प्लस 8. x प्लस 8, तो फिर मदर की एज डॉटर की एज का ट्वाइस होगा. तो मदर की एज है x प्लस 35 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 8. 2 टाइम्स x प्लस 8 को खोल लो तो 2x प्लस 16 हो. अब x निकाल लो. अब 2 मिनट सभी साइलेंट रहेंगे और अपना सम करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. 2 मिनट के बाद मैं आंसर पूछूंगी, सबका हो जाना चाहिए तब. ये पारस सर क्या पढ़ाते हैं? ओके, तो वो तो राम सिंह सर भी करवा रहे थे ना. ओके, कितना आया? ओके, बाकी बच्चों को भी कर. ओके, 19 करेक्ट आंसर है. सिंपली समझाओ सबको जरा. नहीं, क्वेश्चन तो समझ आ गया सब. 2x नहीं, ठीक है, सही है. और मिसेस जैन उसमें 27 ऐड कर देंगे. नीलू की एज आ गई 19 इयर्स और मदर की आएगी 19 प्लस 27. इनको ऐड करेंगे तो हाँ 46. सभी को समझ आ गया? ये नहीं आया? देखो हमें दिया हुआ था, फिर से बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया तो अब समझ आ जाएगा. सिंपी ने बहुत अच्छा वैसे एक्सप्लेन कर दिया. मिसेस जैन इज 27 years older than her daughter नीलू. नीलू की एज मान लो x years है, तो मिसेस जैन की हो गई x प्लस 27. आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद, अब दोनों 8 साल बड़ी हो जाएंगी. नीलू हो जाएगी x प्लस 8 और मिसेस जैन हो जाएंगी x प्लस 27 प्लस 8. 27 में 8 ऐड करो तो ये बन गया 35. तो मदर की एज हो गई x प्लस 35 और नीलू की एज हो गई x प्लस 8. ये है 8 साल के बाद. तो 8 साल के बाद मदर की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू है, तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 8. जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे 2 इंटू एक्स 2x हो गया प्लस 2 इंटू 8 16. तो अब ये 2x को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आ गया इधर. इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 35 को उधर ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये प्लस. हाँ, मैंने लिख के नहीं ना किया, मैं आज ओरली कर रही हूँ पूनम की तरह. 1 मिनट. ये हमारी एज x प्लस 35 आया ना. x प्लस 35 इज इक्वल टू x प्लस 8 इंटू 2, तो ये हो गया 2x प्लस 16. हाँ, x को उधर ले जाएंगे, 16 को इधर ले आएंगे. 35 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x माइनस x. 2x में से x माइनस किया x आ गया, 35 में से 16 माइनस किया तो 19 आ गया. अब 19 इयर्स नीलू की एज आ गई और 19 में 27 ऐड कर दो क्योंकि उसकी मदर जो है वो 27 इयर्स बड़ी है उससे, तो ये आ गया 46 इयर्स. ठीक है. अब फिर बाद में माइनस, हाँ फिर माइनस एक्स माइनस आ जाएंगे ना दोनों को. अगर हम x माइनस 2x लिखेंगे तो ये माइनस x आएगा, दूसरी तरफ भी माइनस, फिर माइनस रिमूव करना पड़ता है. तो हम ऐसे केस में x को उधर ले जाते हैं तो ये झंझट खत्म हो जाता है, माइनस को कैंसिल. दोनों तरह से सही है, आप बेशक लेफ्ट में लाके बाद में माइनस को कट कर दो तब भी ठीक है, और अगर x को उधर ले गए हो तब भी ठीक है. चलो क्लास ओवर कर देते हैं. यही टॉपिक करना है कंटिन्यू. हाँ बोलो, क्या ये समझ नहीं आया आपको? उसमें था 4 टाइम्स था. इसमें है नहीं, इसमें है कि 35 ये 27 इयर्स बड़ी है. देखो अगर बेटी 10 साल की है मान लो, तो उसकी मदर 27 इयर्स उससे बड़ी है, मदर 37 की है.
ठीक है। अभी हमने मान लिया x ईयर्स की है बेटी, तो मदर की एज x प्लस 27 हो गई ना, बेटी से 27 ईयर्स बड़ी है वो, तो x प्लस 27 हो गई। अब 8 साल के बाद बेटी जो है वो x, अभी x है, 8 साल के बाद वो हो जाएगी x प्लस 8, तो मदर कितनी हो जाएगी x प्लस 27 अभी है, 8 साल बाद वो हो जाएगी x प्लस 27 प्लस 8। अब 27 और 8 ऐड होके 35 आ गया, तो 8 साल के बाद मदर हो गई x प्लस 35, बेटी हो गई x प्लस 8। यहाँ तक समझ आ गया पूनम को? तो अब x प्लस 35 जो मदर की 8 साल के बाद एज है वो x प्लस 35 है, लेकिन वो बेटी की जो तब एज होगी उसका ट्वाइस होगा, तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 8। जब 2 को x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 8 16। अब 2x को बेशक इधर ले आओ, x माइनस 2x इज इक्वल टू 16 माइनस 35, तो ये आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 19। माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, सिंपी का भाई है ये, शरारतें कर रहा है, ये कौन सी क्लास में है? तो इसको भी मैथ्स करवा दिया करो साथ में बिठा के, शरारतें करता रहता है, पढ़ ही ले साथ साथ। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अब समझ आ गया पूनम आपको भी? पूनम आया समझ के नहीं बेटा? चलो क्लास लीव कर दो, ठीक है, आ गया होगा अब। ओके, बाकी सबको आ गया ना? ओके, ओके बेटा, बाय बाय। लेंथ दोगुना, लेंथ बड़ी है ना, लेंथ दोगुना है, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ ऐसे बोलते हैं, ट्वाइसर नहीं होता, ट्वाइस मतलब दोगुना, या 2 टाइम्स बिगर ये कह देते हैं। लेंथ हमेशा ज्यादा ही होती है, लेंथ लंबाई को बोलते हैं, ब्रेड्थ चौड़ाई को बोलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। क्या पूछना है बेटा? हाँ हाँ हाँ, करवा दूंगी, ठीक है। अभी आप पिछली ऑडियो सुन लेना सारी, आपको समझ आ जाए, कल ही तो शुरू किया है मैंने, पहले इक्वेशंस करवाई थी, अगर वो मिस हुई हैं तो वो भी सुन लेना पिछली ऑडियो। और कल मैंने ये स्टेटमेंट वाले सम्स कैसे करते हैं ये सिखाया था आपको, इसीलिए आप मुश्किल लग रहा है आज। हाँ, कल सुनोगे ना, कल वाला, कल सिंपल सिंपल बनाई थी, आज थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली। ठीक है, आगे से बेटा सुन लिया करो, 10-15 मिनट भी सुन लो, आपको आइडिया हो जाता है। छोटी छोटी ऑडियो होती है, मैं तो एडिटिंग करके भेजती हूँ, वैसे ही छोटी रह जाती है ऑडियो। हम पढ़ते तो यहाँ घंटे से भी ऊपर लग जाता है कई बारी, लेकिन मैं भेजती हूँ एडिट करके ही हूँ, उतना ही भेजती हूँ जितना जरूरी है। ठीक है, तो सुन लिया करो। ओके, बाय बाय। नहीं।